इनमें से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। वैसे इस सवाल का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। उसके पहले इससे इससे संबंधित यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा उसको पहले कवर कर लेते, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज आप लोगों को समझना है, अगर मुगल शासक के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मुगल वंश, आप लोगों को जानकारी होगा मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए। मुगल वंश के जो संस्थापक हुए, मुगल वंश, इस मुगल वंश के जो संस्थापक थे, आप लोगों को जानकारी कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक जो है वो बाबर है। इसी बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था और भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश। ठीक है, 1526 में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है, मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। ठीक है, इसी मुगल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम है अकबर। ठीक है, मुगल वंश का एक प्रसिद्ध शासक है अकबर। अकबर के शासनकाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जो जाना जाता है वो बाबर के शासनकाल को जाना जाता है। बाबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? बाबर का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि इनकी जो ये राजगद्दी संभाले थे तो ये संभाले थे 1556 में। राज्याभिषेक कब होता है? तो आप लोगों को याद रखना है 1556 में। और इसी अकबर ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था 1556 में जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसको याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध, सीधा सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। इसमें जो है अकबर का जो सेनापति था, अकबर का जो प्रधान अभिभावक था वो था बैरम खां। इसको भी याद रखिएगा, कौन था? बैरम खां। और दूसरी तरफ में हेमू था। इस युद्ध में हेमू हार गया था और अकबर की विजयी हुआ था। तो इसको भी याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। वहीं पर अकबर का सेनापति के रूप में, अभिभावक के रूप में कौन थे? तो बैरम खां थे। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें कि अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि अकबर का अभिभावक या संरक्षक कौन था, तो वो बैरम खां। एक प्रश्न इसी में आएगा कि अकबर का अभिभावक यानी बैरम खां कब से कब तक था? तो आप लोगों को याद रखना है 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का संरक्षक यानी इनके अभिभावक के रूप में काम किया था। ठीक है, एक प्रश्न और याद रखना, अकबर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। अकबर का जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर?
अमरकोट के वीरसाल महल में, अमरकोट अमरकोट के वीरसाल महल में, ध्यान रखिएगा, अमरकोट के राणा राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। वहां ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अमरकोट, तो अमरकोट सीधा आंसर कर देना है, ठीक है। देखिए आगे बात करें अकबर के बारे में। अकबर जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना ही जाता है, और इसी अकबर के शासन काल में मुगल शासक में पहली बार नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के शासन काल में क्या होते थे, नवरत्न, और ये जो नवरत्न है इसमें 9 लोगों का समूह था, 9 लोगों का समूह, 9 लोगों का समूह जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, 9 लोगों का समूह जो अलग अलग क्षेत्रों में काफी विख्यात थे, उनको बहुत ज्यादा जानकारी था। वैसे 9 लोगों का समूह था जिसको कि नवरत्न कहा जाता है, ठीक है। आपको प्रश्न आएगा कि बताइए मुगल शासक में किसके 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 शासन काल के अंदर नवरत्न हुआ करते थे, तो हम लोग आंसर करेंगे अकबर के शासन काल में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद की बात करें इस आगे कि 1571 ईस्वी में, कब, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना किया। फतेहपुर फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराया, फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना सम्राट अकबर ने किस वर्ष कराया था, 1571 में। स्थापना ही नहीं कराया बल्कि अपनी राजधानी, है ना, इसको भी याद रखिएगा, अपनी राजधानी आगरा से, अपनी राजधानी अपनी राजधानी आगरा से बदलकर कहाँ किया, आगरा से बदलकर फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया। इसको याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया था। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बताइए अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो हम लोग आंसर करेंगे अकबर ने अपनी राजधानी हस्तांतरित जो किया था वो फतेहपुर सिकरी में, किस वर्ष, तो 1571 में। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना किस वर्ष कराया था, तो 1571 में, ठीक है। 1571 में फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है आगे अगर हम लोग बात करें 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में अतिसार होने के कारण, अतिसार एक बीमारी था एक तरह से, अतिसार होने के कारण अकबर की मृत्यु हो गया, अकबर की मृत्यु अकबर की मृत्यु हो गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में अतिसार होने के कारण। अब प्रश्न बनेगा कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था, यानी अकबर का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर, अकबर को, अकबर का मकबरा कहाँ है। अगर अकबर के मकबरा के बारे में बात करें तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के समीप सिकंदरा में है। कहाँ पर है, आगरा के नजदीक, यानी आगरा के सिकंदरा में, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है अकबर को कहाँ दफनाया गया था, यानी अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। एक सवाल आएगा यहाँ से अकबर से जो संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आएगा। सबसे पहले प्रश्न आएगा कि बताइए अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति किस वर्ष किया था। दास प्रथा, अकबर ने दास प्रथा का जो समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त, अकबर ने दास प्रथा को जो समाप्त किया था वो 1562 में किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया, 1562 में। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था,
तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया था, ये किया था 1563 में। इसको याद रखिएगा, तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? 1563 में। तीर्थ यात्रा कर, इसी को धार्मिक यात्रा कर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, धार्मिक यात्रा कर बोले या तीर्थ यात्रा कर बोले, दोनों एक ही। किस वर्ष अकबर ने समाप्त किया? 1563 में। अब सवाल आएगा कि जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, यानी जजिया कर को समाप्त किस वर्ष किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जजिया कर जो समाप्त किया था वो किया था 1564 में। जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया? तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति किया था। एक सवाल आएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया? अभी हम लोग पढ़े थे फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो किया था इन्होंने, वो करवाया था 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष कराया? 1571 में। एक प्रश्न आएगा कि मनसबदारी व्यवस्था कब प्रारंभ किया? मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत कराया था वो 1575 में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब कराया? 1575 में। इसी में एक और सवाल बनेगा जो महत्वपूर्ण है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कब कराया? इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना। अगर प्रश्न पूछा जाए इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब कराया था, तो आप लोगों को याद रखना है 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराया था। और इसी में एक प्रश्न और आएगा, ये जो इबादत खाना है, इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिया, सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति, प्रवेश की अनुमति, सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दिया? तो अगर ये प्रश्न रहे कि सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति इबादत खाने में दिया, वो किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। और किस वर्ष दिया था? तो आप लोगों को याद रखना है 1578 ईस्वी में। किस वर्ष दिया? 1578 ईस्वी से ये जो इबादत खाना था, एक प्रकार से इसको पूजा घर कहते हैं, इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। ये किस वर्ष? 1578 में, ठीक है। और इसके बाद का जो प्रश्न बनेगा आएगा कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष किया? मजहर, अगर प्रश्न रहे कि मजहर की घोषणा, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष कराया, ठीक है। तो अकबर ने मजहर की जो घोषणा किया था वो 1579 में करवाया था। 1579 में मजहर की घोषणा कराया था, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न इसी में आएगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? दीन ए इलाही धर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष कराया? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना कराया था वो 1582 में। कब? ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष किया था? 1582 में, ठीक है। एक प्रश्न और आएगा इसी में, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इलाही नामक संवत या इलाही नामक नया कैलेंडर जारी करवाया। ये भी प्रश्न बढ़िया है, इसको याद रखिएगा। इलाही संवत, इलाही संवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किस वर्ष कराया? इलाही संवत की एक नया शुरुआत करवाया जिसको इलाही कैलेंडर के नाम से जानती है 1583 में, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कितना प्रश्न हुआ। हम लोग जो शुरुआत किए थे वो अकबर से शुरू किए, उसके पहले हम लोग जो पढ़े थोड़ा सा डिटेल की गए मुगल वंश में। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। इसी बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध
में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। अगर बात कर ले बाबर का शासनकाल कब से कब तक, 1526 से लेके 1530 तक था, ज्यादा लंबा नहीं था, 1526 से लेके 1530 तक। और इसके बाद हेमू आया और हेमू के बाद अकबर आए। अकबर का शासनकाल की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 तक है। ठीक है। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, बताइए किस मुगल शासक का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो वो शासक काल है अकबर का। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक है। अकबर सिंहासन पर यानी अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, 1556 में। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। और 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति या अकबर का अभिभावक बैरम खां और दूसरी तरफ से हेमू हेमू इस युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है। अकबर का जो सेनापति या अकबर का जो अभिभावक या अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, ये अकबर का संरक्षक के रूप में कब से कब तक काम किया था, 1556 से लेकर 1560 तक। इसको याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब होता है, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल महल में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में 9 अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले 9 लोगों का समूह था जिसको नवरत्न कहा जाता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो सीधा सीधा आंसर करेंगे हम लोग अकबर। अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करता था। और एक प्रसिद्ध स्थापना करवाया था शहर जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराया अकबर ने और इसी फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सिकरी किस वर्ष लाया था, हम लोग सीधा आंसर करेंगे 1571 में। 1605 ईस्वी में अतिसार होने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को कहाँ दफनाया गया, यानी अकबर का मकबरा कहाँ, तो आगरा के नजदीक सिकंदरा में। इसको याद रखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। इस अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया, तो दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किस वर्ष किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। अकबर ने जजिया कर को समाप्ति किस वर्ष किया, 1564 में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस वर्ष किया, 1571 में। मनसबदारी प्रथा की स्थापना किस वर्ष कराया, 1575 में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में कराया और इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की जो अनुमति दिया गया वो 1578 में दिया। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष कराया, अकबर ने मजहर की घोषणा कराया था 1579 में। अकबर दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष कराया, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में कराया। इलाही संवत की शुरुआत तो 1583 में। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग पढ़े। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया था, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और हम लोग पढ़ भी चुके, तीर्थ यात्रा कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त करवाया था वो अकबर ने समाप्त कराया था। और यहाँ पर देखिए अकबर जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकबर इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।